हेलो हाय एवरीवन। आप लोगों का संगीता एक्सपर्ट में सब लोगों का स्वागत है। आपका एक बिंदु दे रखा है सिलेबस में, जिसके अंदर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इन सब के अंदर सांवेगिक, मानसिक, गद्यात्मक, इस तरीके के विकास का टॉपिक पूछ रखा है। तो उसके अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं। तो जैसे आता है कि शैशवावस्था को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो शैशवावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आपको पता है कि शैशवावस्था 2 वर्ष तक की उम्र होती है और इस 2 वर्ष की उम्र में 30 दिन की अवस्था या 1 माह की अवस्था है, जिसको तो हम नवजात अवस्था कहते हैं, और बाकी हमारी पूरी अवस्था क्या आ जाती है, शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। एक आपका जैसे भाषा विकास भी दे रखा है कि भाषा विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, और यहाँ पे जो प्रश्न है वो है भाषा विकास में शिशु सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है। हंसना करता है, क्रंदन करता है, बोलता है या चिल्लाता है। तो बच्चे की पहली जो भाषा होती है वो क्रंदन की होती है। क्रंदन का मतलब है रोना। यानी आपको पता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वो रोने की क्रिया अपनी शुरू कर देता है। जन्म के समय कौन सा संवेग नहीं होता। एक आपका जैसे संवेगिक अवस्था भी दे रखा है कि बच्चों के अंदर होने वाले संवेग कैसे हैं। तो ये अलग अलग अवस्थाओं में जो संवेग होते हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे जन्म के समय संवेग पूछे हैं, तो जैसे भय है, प्रेम है, क्रोध है, तो ये सारे संवेग तो बच्चे के अंदर जन्म के समय पाया जाता है। तो एक प्रश्न तो आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जन्म के समय बच्चे में कौन से संवेग होते हैं। तो जन्म के समय बच्चे में भय, प्रेम, क्रोध, ये 3 संवेग है जो जन्म के समय ही बच्चे के अंदर होते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या है, ये संवेग बच्चे के अंतर्गत जन्म के समय नहीं होता। ये आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था में देखा जाने वाला संवेग होता है। और इन अवस्थाओं के जो संवेग होते हैं, किशोरावस्था तक के संवेग है, वो क्षणिक भी माने गए हैं और थोड़े समय में स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन वयस्क अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में होने वाले संवेग होते हैं वो आपके स्थिर संवेग कहलाते हैं। उनका समय होता है वो लंबा माना जाता है। फिर है बबलाने की क्रिया शिशु किस आयु में करता है। तो ये भाषा बबलाना है, ये भाषा विकास की एक अवस्था है जो आप कौन सी नवजात अवस्था में नहीं करते हो, पूर्व बाल्यावस्था में भी आपकी ये नहीं होती है, ये आपकी होती है शैशवावस्था में। जब बच्चा बोलने का प्रयास करता है, ए, आ, उ, बै, चे, इस तरीके के सिंगल वर्ड जब बोलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बबलाना कहा जाता है। ये क्रंदन के बाद आने वाली अवस्था होती है जिसको हम बबलाना के नाम से जानते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि किस अवस्था को टोली पूर्व की अवस्था कहा जाता है। टोली पूर्व मतलब टोली बना के जब बच्चे रहते हैं तो ये टोली से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है, नवजात, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो ये आपकी टोली पूर्व की अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था का ही एक रूप होता है। यहाँ पे शैशवावस्था के विकासात्मक कृत्य को एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। इसमें बताया गया है विकासात्मक कृत्य क्या है। ये विकासात्मक कृत्य शैशवावस्था के विकासात्मक कृत्य के रूप से जाने जाते हैं। तो शैशवावस्था आपको पता है कि 2 वर्ष तक की होती है और 2 वर्ष के अंतर्गत बच्चा 1 वर्ष का होता है तब तक वो चलना सीख लेता है। तो इस 1 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर जो विकासात्मक कृत्य होते हैं वो होते हैं जैसे ठोस आहार लेना सीखता है, चलना सीखता है, लैंगिक विभेद लड़का लड़की का इस तरीके का वो कर सकता है, और शारीरिक व्यर्थ का निष्कासन और नियंत्रण करना भी 2 साल के अंतर्गत बच्चा सीख लेता है। पढ़ने लिखने के लिए भी तैयार हो जाता है। सही गलत में अंतर पहचान तथा अंतरात्मा विकसित करना सीखना, ये सारे कृत्य हैं उसके शैशवावस्था के अंतर्गत आने वाले कृत्य बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी टॉपिक से जुड़े हुए, जो है आपके 2 वर्ष से
5 वर्ष की आयु आपकी क्या कहलाती है? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, ये पूर्व बाल्यावस्था का रूप है। निम्नलिखित में से विकासात्मक कृत्य क्या है? तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ठोस आहार लेना सीखना, पढ़ने के लिए तैयार होना, चलना सीखना, ये आपके सभी आ जाएंगे। किस अवस्था में बालक अपने लिए शब्द भंडार निर्मित करता है? तो ये आपका पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत शब्द भंडार है, उसका निर्माण करता है। शारीरिक विकास नहीं है। शारीरिक विकास का मतलब जैसे दौड़ना है तो ये शारीरिक विकास है आपका, साइकिल चलाना है तो ये भी शारीरिक विकास है, चलना है ये भी शारीरिक विकास है। खाली क्या है, मुस्कुराना है, ये आपके शारीरिक विकास में नहीं आता। तो आपका इसके अंदर शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है। गत्यात्मक का मतलब होता है हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित जितने भी विकास बच्चे के होते हैं वो सारे आपके इसी अवस्था के अंतर्गत आते हैं। शिशु में सर्वप्रथम क्लेश व प्रसन्नता का उद्भव होता है, तो ये होता है आपका शैशवावस्था में। नवजात शैशवावस्था में नहीं होता, क्योंकि ये नवजात शैशवावस्था है वो 30 दिन की अवस्था ही होती है। शैशवावस्था के अंतर्गत ये बच्चे के अंतर्गत प्रसन्नता या क्लेश, इस तरीके की भावनाएं हैं वो बच्चे के अंदर प्रारंभ हो जाती है। एक आपका ये कोड वाला प्रश्न है, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। जैसे दे रखा है, पश्चात परिपक्वता, विकासात्मक विलंब, लैंगिक विभेद, स्व व शील गुण, भय, प्रेम, क्रोध। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें आप लोगों को कोड वाले प्रश्नों में ये करना है कि सबसे पहले आपको कौन सा आता है। भय, प्रेम, क्रोध अभी देखा है कि ये नवजात शैशवावस्था के आपके क्या है, संवेग है। और पश्चात परिपक्वता, पश्चात परिपक्वता का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक कारण। विकासात्मक विलंब शारीरिक कारक। लैंगिक विभेद है विकासात्मक शैशवावस्था। स्व तथा शील गुणों का विकास होता है, ये व्यक्तित्व विकास के गुण है कहलाते हैं, स्व या शील गुणों का विकास। इसके अलावा हम दूसरे टॉपिक से हैं, वो इसी के अंतर्गत ही कुछ प्रश्न और देखते हैं। यहाँ पे शारीरिक विकास के अंतर्गत प्रश्न आपका पूछा गया है कि शारीरिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता। यहाँ पे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं, तो कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो कुपोषण है, ये भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। बीमारी, भय, ये सारे आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। प्रभावित कौन नहीं करता? सुपोषण, क्योंकि सुपोषण के माध्यम से तो आपका शारीरिक विकास है वो अच्छा माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की संज्ञात्मक योग्यता है? तो संज्ञात्मक का मतलब है ज्ञान, संज्ञान यानी ज्ञान से संबंधित। परिपक्वता, ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि, ये सब क्या है आपके संज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक योग्यता है, तो ये आपकी संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, नहीं है, बल्कि तर्क करना ये आपकी संज्ञानात्मक योग्यता के अंतर्गत आता है। द्विभाषी में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, द्विभाषी का मतलब 2 भाषाएं। निम्न में से वाणी विकार है। वाणी विकार का मतलब वाणी के अंदर दोष होना, तो उच्चारण में दोष हो सकता है। मूक बधिर मतलब गूंगा और बहरा आता है। हकलाना या वाक्य रचना में दोष, यानी वाक्य को बोलने में दोष हो सकता है, तो ये संज्ञा सर्वनाम से संबंधित दोष हो सकता है। यहाँ पर भाषा यानी वाणी विकास का दोष पूछा है, तो ये आपका हकलाना आएगा। हकलाने का मतलब होता है अटक अटक कर बोलना या सही रूप से नहीं बोल पाना, ये आपके हकलाने के अंतर्गत आता है। निम्न में से बाल्यावस्था का सामान्य संवेग नहीं है। यहाँ पे बाल्यावस्था का संवेग पूछा है, तो बाल्यावस्था में भय भी आपको देखने को मिलता है। क्रोध और शर्मिलापन ये सारे बच्चे के संवेग माने गए हैं। तो मुस्कुराना है ये आपका संवेग नहीं है, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। आगे आपका यहाँ पे प्रश्न है
प्रभावित करने वाले कारक दे रखे हैं कि आपके बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले अगर कारक पूछा जाए तो वो कारक कौन कौन से हैं। तो शारीरिक विकास को एक तो कुपोषण, अभी हमने प्रश्न देखा था, कुपोषण है, बीमारी है, शारीरिक भार तथा शरीर का जो आकार है वो भी आपका प्रभावित करता है। सांवेगिक दशा जैसे भय है, ये आपको सीखने के अवसर में सही रूप से अगर अवसर नहीं मिलता है, कमी रह जाती है, तो ये भी आपको प्रभावित करता है। प्रोत्साहन का अभाव, हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, ये इससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। शील गुण तथा मंद बुद्धि, ये सारे आपके बाल्यावस्था के विकास को प्रभावित करने वाले, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। इसके अलावा हम थोड़े प्रश्न यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक और बता रखे हैं, जैसे बाल्यावस्था को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। बीमारियाँ, दुर्घटनाएं, शारीरिक क्षमता, बेढंगापन, बाह्य रूप, रंग, लैंगिक अनुपयुक्त, शारीरिक गठन, मोटापा, ये सारे आपके प्रभावित करने वाले कारक हैं। कुरूपता की आयु कहा जाता है, यहाँ पे शब्द ये एक नया ही है। कुरूपता मतलब अच्छा रूप वर्ण नहीं होना, तो इसकी आयु कहलाती है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा गया है। कुरूपता उत्तर बाल्यावस्था की आयु कहा जाता है। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, बौद्धिक यानी बुद्धि विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आनुवांशिकता और एक वातावरण, ये आपको चाहे कोई सा भी विकास पूछा जाए, ये आपके सभी के अंतर्गत आ जाते हैं। संप्रेषण का लोकप्रिय माध्यम है भाषा। वाणी विकास की श्रेणी में आता है। वाणी विकास में भ्रष्ट उच्चारण, तुतलाना, हकलाना, ये सभी आपके आ जाते हैं वाणी विकास की श्रेणी में। भले बुरे का ज्ञान आता है, किस में आता है, नैतिक विकास में आता है। नैतिक विकास की आपका मोरल डेवलपमेंट, ये भी आपका पूछा जाता है। यहाँ पे एक कोड करने वाला प्रश्न है, इसमें दे रखा है कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास है वो आपके सीखने के अवसर को प्रभावित करता है। बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है आपका व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व कैसा है। वास्तविक भाषा के रूप, भाषा की पूर्व की अभिव्यक्ति होती है बबलाना। सांवेगिक विकास होता है क्षणिक होना। बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार का प्रतिमान होता है प्रतियोगिता। तो ये आपके बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार का प्रतिमान है प्रतियोगिता, यानी जितनी ज़्यादा बच्चों के साथ प्रतियोगिताएं इस तरीके के किए जाते हैं, उतना ही बच्चे का विकास है वो अच्छा माना जाता है। तो ये आपके प्रश्न है। एक बच्चों में बाल्यावस्था में जो संवेग है वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आपको जैसे प्रश्न पीछे हमने देखा था कि बाल्यावस्था का संवेग है या नहीं है, तो बाल्यावस्था में संवेग है वो भय, क्रोध, ईर्ष्या, दुश्चिंता, शर्मिलापन, जिज्ञासा, शोक या दुख, ये सारे आपके क्या हैं, बाल्यावस्था के संवेग होते हैं। जैसे यहाँ शैशवावस्था का ही संवेग था, शैशवावस्था में शर्मिलापन, तो ये शैशवावस्था का संवेग नहीं माना जाता है। न शैशवावस्था के बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। नैतिक विकास के अधिगम, नैतिक विकास का अधिगम क्या है। नैतिक विकास का अधिगम मानवीय चेतना की भूमिका, मानवीय चेतना की भूमिका, भले बुरे का ज्ञान, पुरस्कार व दंड की भूमिका, प्रयास व त्रुटि के द्वारा, रीति रिवाज, परंपराएं एवं कानूनों की भूमिका, सामाजिक चेतना की भूमिका, शर्म व दोष की भूमिका। तो ये सारे आपके नैतिक विकास के पहलू आ जाते हैं अगर पूछा जाए तो। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पे ही समाप्त करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीवन।